हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। और जो हम लोग क्लास टॉपिक पढ़ रहे थे उस क्लास का नाम था एवरेज, औसत। और औसत का क्लास 1 और 2 हम लोग लेक्चर 1 और 2 पढ़ चुके थे। तो लेक्चर 1 और 2 में हम लोग कुछ बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन भी किए थे। आज क्लास 3 करने जा रहे हैं और उसमें जितना भी सारा क्वेश्चन है इसको इजी बेस में करने का प्रयास करेंगे। तो चले आज का सेशन का आज का पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 35 है। कह रहा 7 संख्याओं का औसत 35 है। इसमें पहली 3 संख्याओं का औसत 23 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 है। तो कह रहा चौथी संख्या है जो क्या है, यानी चौथी का मतलब बोलने का इसका मतलब है कि जो एक संख्या बच गया है इसका औसत क्या होगा। तो आप बताइए कि यदि 7 का योग में से 6 का योग को हम घटा देंगे तो 1 का योग बचेगा। तो 7 का योग कितना आ जाएगा, तो गुना कर लेते हैं। योग बराबर औसत गुना संख्या, तो गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5 बाकी हाथ में 3 और 7 21 और 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, यानी 245। 7 संख्या का जो योग आया है 245 आया है, 245 आया है। अगर हम ये 6 संख्या का योग निकाले तो 6 संख्या का योग निकालने के लिए सबसे पहले ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ गुना जोड़ लेंगे तो 3 और 2 5 और 4 और 2 6, 65। अब 65 गुना 3 करेंगे, अब 65 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 या 15 और छोटी 18 और 1 19, यानी 195। 6 संख्या का योग आया है 195, 7 संख्या का योग आया है 245। तो बोल रहा है जो चौथी संख्या है वो क्या है। तो 245 में यदि हम 195 को घटाएंगे, 245 में 195 को घटाएंगे तो यहाँ 0 और यहाँ आ जाएगा कितना 14, तो 9 और 5 14, यानी कितना आ जाएगा 50। चौथी संख्या जो मेरा था वो कितना था 50 था। कितना था 50 था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। ध्यान दीजिएगा, 8 संख्या का औसत 20 दिया है। हम यहाँ से योग निकाले तो योग कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 160। करा इनमें पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5। तो करा इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5। तो 15.5 का मतलब हो गया कितना, 15.5 का मतलब हो गया कितना, तो 15.5 का मतलब हो गया 31/2, 31/2, 31/2। तो योग कितना हो जाएगा इसका, तो योग बराबर औसत गुना संख्या, यानी योग हो जाएगा कितना 31। तथा अगली 3 संख्याओं का औसत, अगला जो 3 संख्या है इसका औसत दिया 21 63 64/3। अगला 3 संख्याओं का औसत दे दिया है 64/3। तो इसका जो योग आएगा कितना आएगा 64 आ जाएगा। यानी 8 संख्या में से 5 संख्या का योग देखिए कितना हो गया, 5 संख्या का योग देखिए कितना हो गया 95। 5 संख्या का योग हो गया 95, 8 संख्या का योग था 160। तो ये जो 3 संख्या का योग मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 95 इसमें घटाएंगे तो 5, इसमें आ गया कितना 15, 15 में से 9 जाएगा तो कितना 6, यानी 3 संख्या का जो योग आया है मेरे पास 65 आया। कितना आया है 65 आया है। अब आगे कहने का मतलब है तथा अगली यह कह रहा, तो यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं से क्रमशः 4 और 7 कम है तो 8वीं संख्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा।
करा ये जो छठी संख्या है, सातवीं संख्या है और आठवीं संख्या है, और आठवीं संख्या है। तो ये जो छठी संख्या है और ये सातवीं और ये आठवीं, तो करा छठी संख्या है जो सातवीं से 4 कम है, यानी कहने का मतलब यदि x है तो ये कितना होगा, x + 4 होगा। क्यों? क्योंकि सातवीं से ये 4 कम है, तो यदि 4 रुपया है तो ये कितना होगा, 8 रुपया, दुगना होगा। और कह रहा तीसरी से 7 कम है, तो यदि x है तो इससे ये 7 ज्यादा होगा, यानी x + 7। और कह रहा ये तीनों को यदि हम एक साथ योग करते हैं तो योग कितना आता है, 65 आता है। यानी ये तीनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x + 11 अब बराबर कितना है, 65 है। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, इधर जाके घट जाएगा, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। x का मान आया है 18। आपसे पूछा जा रहा आठवीं संख्या क्या है, तो x का मान यहाँ रखेंगे, तो 18 और 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 और 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25। 18 और 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। ऑप्शन नंबर 8 के साथ चलेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 25 संख्याओं का औसत 48.2 है। 25 संख्याओं का जो औसत है वो 48.2 है। आगे बोल रहा यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 47 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 49 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 49 है। आगे बोला है तो 58, 69 और शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यानी यहां से हम लोग पहले शेष संख्या का योग निकालेंगे, कितना आएगा, तो 25 संख्या का योग निकालेंगे, तो 25 दूनी 50, बाकी हाथ में 5, 25 8 200 और 200 में हम यहाँ पे जोड़ेंगे कितना, 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, बाकी 20, 25 चौके 20, 25 चौके 100 और 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, यानी कितना आ गया, 1205 आ गया। कितना आ गया, 1205। 25 संख्या का योग आया 1205। ये 10 संख्या का योग कितना आ जाएगा, 470। अब 12 संख्या का योग कितना आ जाएगा, तो 12 बरनाम 8 होतल से 108, बाकी 10, 12 चौ 48 है 10, 12 चौके 48 और 48 और 10 कितना होगा, 58, गुना कर लेंगे। 12 नाम 8 होतल से 108 के 8, बाकी हाथ में 10, 12 चौ 48, 48 से 10 58, 12 और 10 22, 22 संख्या का योग कितना आ जाएगा, तो जोड़ लेते हैं 8, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5, बाकी हाथ में कितना 1, 5 और 4 9 और 1 कितना 10, यानी 22 संख्या का योग आ गया है 1058। 25 संख्या का योग है 1205। तो शेष जो 3 संख्या बचा है इसका योग कितना होगा, तो घटा लेते हैं। 1058 यदि हम यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 15 था, 8 7 15, 7 बचेगा, यहाँ आ गया 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ आ गया 1, यानी 147। ये 3 संख्या का जो योग आया 147 आया। तो कह रहा ये 3 संख्या का योग, यानी ये 3 संख्या और 58 और 69, तो 58 और 69 और प्लस ये 3 संख्या का योग, इस सबको जोड़ेंगे तो 3 संख्या और 2 संख्या, यहाँ कितना आ गया, 5 संख्या था, 5 संख्या का योग कितना आएगा, तो जोड़ लीजिए, तो 8 और 8 16 और 8 24 के 4, बाकी हाथ में कितना 2, 5 और 5 10 और 4 14, 14 और 2 कितना आ जाएगा, 14 और 2 कितना आएगा, तो 16 के 6, बाकी हाथ में कितना 1, 1 का 1 कितना आ जाएगा 2, यानी 264। 5 से इसको यदि हम काटते हैं, औसत निकालते हैं, तो औसत कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, बाकी 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 दूनी 10 और फिर 5 अठी 40, यानी कितना आ गया, 52.8 आया, 52.8 आया, 52.8 आया। थोड़ा ऑप्शन नहीं मिल रहा, फिर से देख लेंगे।
5 25 25 के 5 बाकी हाथ में यहाँ 1 4, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अठी 40 यानी 52.18। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग कुछ गलत किए होंगे। देख लेते हैं फिर से। यहाँ 12 और 96 बरनामा टोटल से 108 बाकी 10, 12 चौका 48, 10 58 सही है, 70 ठीक है। 8 आ गया, 8 है 7 15 के 5 और 5 4 9 1 10 सही तो है जी। यहाँ गुना कर लेंगे 0, 25 अठी 200 में 5 जोड़ेंगे तब 205 20 और 25 चौके 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 ठीक है। घटा लेंगे तो यहाँ 15 15 में से 8 गया 7, यहाँ आ गया 9 9 में से 5 गया 4, यहाँ आ गया 1 147 से भी ठीक है। 69 है, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है जी, यानी 59 नहीं 69 है, 59 नहीं है 69 था, यानी एक संख्या 49 था, एक संख्या 69 था, सॉरी एक संख्या 58 था, एक संख्या 58 था, एक संख्या 69 था, 58 69 और 3 संख्या का योग मेरे पास 147 आया था, यानी टोटल हो गया कितना 5 संख्या। 5 संख्या का योग कितना आएगा तो 8 या 24 के 4 बाकी हाथ में 2, यहाँ जोड़ देंगे तो 6 4 10 15 15 15 2 कितना हो जाएगा 17 के साथ बाकी हाथ में 1 और 1 1 2 274। अब इसका औसत निकालेंगे तो औसत बराबर कितना आ जाएगा तो 5 25 बाकी यहाँ आ जाएगा कितना 2 4 5 चौके 20 फिर 5 अठी 40 यानी 54.8 आएगा, 54.8 है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। मात्र सिर्फ आपको कैलकुलेशन का इसमें करना था और कुछ है नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान देंगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा 30 संख्याओं का औसत 55 है, 30 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है, आगे बोल रहा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है, और बोल रहा है कि 67 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आगे बोल रहा है कि 67 होना चाहिए, 74 होना चाहिए और शेष जो 3 गो संख्या आया इसका योग होना चाहिए, तो इस सबका जो योग करके औसत निकालेंगे तो कितना होगा। तो 3 संख्या का योग प्लस ये 2 संख्या इन टोटल 5 संख्या, तो 5 संख्या का औसत निकालना है। तब पहले तो हमें 3 संख्या का योग निकालना पड़ेगा, तो यहाँ गुना कर लेंगे, योग आ जाएगा कितना 5 या 15 5 या 15 1 16 यानी 1650, 1650 यहाँ निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ निकाल लेंगे तब 15 और 15 25 75 और 75 कितना आ जाएगा 76 76, यहाँ निकाल लेंगे तब 12 छक्का 72 बाकी 7 और 12 25 60 और ये 67, इसका योग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 7 7 6 13 के 3 बाकी हाथ में कितना 1 6 6 12 13 14 यानी 1437। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 30 संख्याओं का योग आया है 1650 और 12 और 15 कितना हो गया 27 संख्याओं का योग आया 1437। तो यदि 30 में से 27 संख्या का योग हटा देंगे, 30 में से 27 संख्या का योग हटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा कितना 1, यहाँ बचेगा कितना 2 यानी 213 बचेगा। शेष जो 3 संख्या का योग आया है 213 आया है, हमसे पूछा जा रहा है औसत, तो ये जो संख्या है इसको जोड़ देंगे तो 7 4 11 के 1 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 7 6 13 14 141 में हमको 3 संख्या का योग आया है 213, तो प्लस 213 और इसका औसत पूछ रहा था, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, जोड़ लेंगे तो 3 1 4 4 1 5 और 2 1 3 बटा 5, इसको काट लेते हैं, तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 25 35 यानी 70 बार में 5 8 40 यानी 70.8 आएगा। यानी जो 5 संख्या है, ये 2 संख्या 3 जो और संख्या था, इस सभी का औसत हम निकाले तो कितना आ गया 70.8 आया, यानी ऑप्शन में 70.8 नहीं है, इसका मतलब हम लोग मार सकते हैं 71, लगभग में 71, लगभग में 71। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा, कह रहा 15 संख्याओं का औसत 60,
15 संख्याओं का औसत 7 है। इन संख्याओं में से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5। तो कह रहा बीच वाला जो संख्या है यानी 8वीं संख्या है वो कितना है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 15 संख्या का यदि हम योग निकालेंगे तब 15 सते 75 से 105 आएगा। 15 संख्याओं का योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा। यदि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, कॉमन है तो ये डायरेक्ट इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, तो 10 और 6 16 और 16 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 आएगा। कितना आएगा, 128। अब बताइए कि यहाँ 8 संख्या 8 संख्या 16 संख्या, तो 16 संख्या का योग आ गया 128। 16 संख्या का योग आ गया 128। अब आपको यहाँ 15 संख्या का योग दिया है 105। तो जो 8वीं संख्या है यानी बीच वाला जो संख्या है वो कितना होगा, तो 16 संख्या के योग में से 15 संख्या का योग हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कितना आया, 23 आया। कितना आया, 23 आया। यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कहता 20 परिणामों का औसत 18 है। 20 परिणामों का औसत 18 है। आगे बोल रहा जिनमें प्रथम 9 का औसत 14 है। प्रथम 9 का औसत 14 है, अंतिम 9 का औसत 17 है। तो कह रहा बीच में जो 2 परिणाम बचा है इसका औसत क्या होगा। बीच में जो 2 परिणाम बचा है इसका औसत क्या। तो ध्यान दीजिएगा कितना बढ़िया से क्वेश्चन लगाया है आपके सामने। अगर 20 संख्या का औसत 18 है तो हम लोग योग निकालने का प्रयास करेंगे। तो योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो 18 दूनी 36 यानी 360। योग बराबर आ गया कितना, 360। 20 संख्या का योग आ गया है 360। यदि 14 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11 1 1 2 1 3 यानी 31। तो 9 और 9 18 संख्या का योग कितना आ जाएगा, तो 18 संख्या का जो योग आ जाएगा कितना आ जाएगा, 9 3 27 है 9 1 279। 279। अगर 20 संख्या का योग में 18 संख्या का योग हटाएंगे तो 2 संख्या का योग कितना नजर आ रहा है हमको, 2 संख्या का योग कितना नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे पंचा लेंगे 15, 15 में से 8 7 जाएगा तो 8 बचेगा। यानी 2 संख्या का योग 81 है। तो इसका औसत कितना आएगा, इसका औसत कितना आएगा, 40.5। इसका औसत कितना आएगा, 40.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 परिणामों का औसत 18 है। 25 परिणामों का औसत 18 है, उनमें से पहले 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो कह रहा बीच वाली जो संख्या यानी 13वीं संख्या है वो कितना है। 13वीं संख्या है वो कितना है। तो 13वीं संख्या का मतलब ये आप मत कर लीजिएगा कि 13 संख्या का औसत पूछ रहा है। जैसे हम लोग क्लासरूम में पढ़े हैं तो अगर एक क्लास में 15 लड़का है तो 15 लड़कन में हमें मेरा रोल नंबर यदि 7 है तो हम 7वां लड़का है, ये नहीं कि हम 7 लड़का है। तो 13वां संख्या का मतलब है ये नहीं कि 13 संख्या निकाला, यानी 13 इसका नंबर है, पोजीशन है जो 13वां है। तो ये जो 13वां संख्या था वो कितना है ये पूछ रहा है आपसे। अब बताइए 25 संख्या के योग में से 24 संख्या का योग हटा देंगे तो जो 13वां संख्या है वो निकल जाएगा। या फिर आप ये काम भी कर सकते हैं कि यदि यहाँ 18 है तो 18 को पकड़ेंगे, 18 से ज्यादा है कि कम, 18 से ज्यादा है कि कम है ये देख लेते हैं। तो 18 से देखिए क्या है, ज्यादा कम है। अगर कम है तो कितना कम है, तो 4 कम है। तो कम है तो प्लस कितना कम, 4। तो 4 गुना 12 करेंगे तो 12 चौके 48। अब इसको देखेंगे 18 से ज्यादा है कि कम है, तो कम है तो माइनस कितना कम, 1 कम। 1 गुना 12 तो 12 निकालना कि 13वीं संख्या का मतलब है। तो 18 प्लस यहाँ पे 48 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। अब बटाएंगे 36 को 1 से भागा देंगे 36 आएगा। तो
तो 18 प्लस 36 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 18 तिया 54, यानी 8 छो 14, 3 1 4 1 5 54, यानी कितना आएगा 54 आएगा। कितना आएगा 54 आएगा। 1 मिनट कहाँ मिस्टेक किए हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा, कहीं पे मिस्टेक हुई होगी। क्वेश्चन बोल रहा था कुछ और, कर कुछ और रहा है। 1 मिनट रुक जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा 25 संख्याओं का औसत 18 है, इनमें पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है और पिछली 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो कह रहा 13वीं संख्या। चले देख लेते हैं थोड़ा सा। योग बराबर औसत गुना संख्या, तो योग बराबर औसत गुना संख्या में अगर हम 25 गुना 10 करेंगे 250 और 25 गुना 8 करेंगे 200, 250 में अगर 200 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 450 आएगा। यहाँ कर लेते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 12 12 कॉमन है, जोड़ लेते हैं तो 7 4 11, यहाँ आ जाएगा 1 का 1 2 1 3 31, 31 गुना 12 करेंगे कितना आएगा, 31 गुना 12 करेंगे 2 आएगा, अब 12 तिया 36 1 37 आएगा, यानी 372 आएगा। 372 आएगा। अब बताइए कि यहाँ पे आया है आपका 372, 31 12 1 12 तिया 36 372, तो अगर 450 में 372 को हम घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे जाएगा 14, 14 में से 7 गए यानी 78 आएगा। कितना आएगा, 78 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेगा। कुछ यहाँ पे गुणा भागा में गलती हुआ होगा, चले कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट आपको 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 8 संख्याओं का औसत 20 है, 8 संख्याओं का औसत जो दिया है 20 दिया है। कह रहा एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाता है, यानी एक नया संख्या और बढ़ाएंगे, यानी पहले 8 था, एक और इसमें बढ़ा देंगे तो 9 हो जाएगा, और एक संख्या नया बढ़ाने पे औसत में 10% वृद्धि होता है, यानी आप बताइए 20 का 10% कितना होगा, 2 होगा। अगर 2 हम बढ़ाएंगे तो पहले औसत 20 था, अब कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। पहले औसत 20 था, अब कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो कह रहा कि बताइए कि नई जो संख्या वो कितना था, पहले औसत 20 था, अब औसत में 2 बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, के गो में बढ़ेगा तो 2 गो में बढ़ेगा, एगो में बढ़ेगा, सॉरी, औसत 2 बढ़ रहा तो कई गो संख्या बढ़ रहा, 9 में बढ़ रहा, निकालना के गो के है तो एगो के, 1 से भाग आप जोड़ लीजिएगा, तब 20 प्लस 2 दूनी 18, तब 20 और 18 करेंगे कितना आएगा, 38 आएगा। कितना आएगा, 38 आएगा। आप चाहे तो 8 संख्या के योग में से 9 संख्या का योग निकालेंगे तो 9 संख्या का योग 8 संख्या का योग घटा देंगे, आंसर जो आएगा मेरा नई संख्या आ जाएगा, कितना, 38। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा आपका कि 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का योग 135 है, 5 संख्या का जो योग दिया है 135 दिया है। आगे बोल रहा एक नई संख्या जोड़ने पर इनका मान 28 हो जाता है, यानी 28 हो जाता का मतलब हम निकाल लेते हैं कि 5 संख्या का जो औसत होगा वो कितना होगा, अब 5 दूनी 10 और 5 सते 35, यानी 27 होगा। यानी 5 संख्याओं का औसत पहले 27 था, अब क्या कह रहा, एक नई संख्या लेते हैं तो 6 गो हो गया, और 6 गो संख्या लेने पर औसत में 1 का वृद्धि होता तो प्लस एगो में वृद्धि होगा, 6 में बोल रहा है जो नई संख्या वो कितना, तो 1 से भाग। अब यहाँ पे 27 प्लस 6 करेंगे तो 27 प्लस 6 करेंगे तो 7 और 6 13, यानी कितना आएगा, 33 आएगा। नई संख्या जो था कितना था, 33 था, नई संख्या जो था कितना था, 33 था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा, कह रहा 6 और 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित है, यानी 6 और 34 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह क्या है, विभाजित। बताइए 6 के बाद वाला जो संख्या है 5 से विभाजित होने वाला 10 होगा, 10 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 20 होगा, इसके बाद इसी तरह चले तो 34 के पहले वाला जो संख्या है वो कितना होगा, 30 होगा। तो कह रहा इन सभी का औसत बताइए जो 5 से विभाजित है। तो हम बताए थे कि जब अंतर सभी जगह समान हो तो औसत का मतलब होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2,
बेसिक क्लास में ही इसको बता चुके थे। तो अब 10 और 30 करेंगे 40, 40 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 20, 40 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 20 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है 61 नंबर, कह रहा 5 संख्याओं का औसत 35 है, 5 संख्याओं का औसत 35 है। आगे बोल रहा है यदि एक संख्या 23 को x से बदला जाए, कह रहा एक संख्या x को 23 से बदल जाता है, यानी 23 को x से बदला जाए तो औसत में 2 की वृद्धि होता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें से एक संख्या निकल रहा है जिसका नाम है 23, और 23 को निकालने के बाद एक संख्या को एंट्री ले रहा है, इसका नाम है x, इसको प्लस में ले रहा है, इसको माइनस में। पहले एगो गया फिर एगो आया तो संख्या तो बराबर है, लेकिन औसत में क्या हुआ 2 वृद्धि हुआ। यानी पहले औसत था 5 गो के 35, अब यही 5 गो का जो औसत हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो कह रहा जो x है वो क्या है, x जो है वो क्या है, x का मान क्या है, तब बताइए। यहाँ पे आपका कितना आया है, यहाँ पे आपका 5 में से एक संख्या चला गया, तब 5 संख्या का जो औसत था वो कितना था, 5 संख्या का जो औसत था वो कितना था, तो गुना कर लेते हैं 5 25 और 5 या 15 और 15 दो कितना आएगा 17, यानी 175 में से 23 को निकाल दीजिए। 175 में से 23 को हम निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 52 बचेगा, यानी 152 बचा। 4 संख्या का योग 152 बचा। जब x को हम शामिल किए तो फिर से 5 संख्या होगा, लेकिन औसत क्या होगा 2 बढ़ गया तो 37 हो जाएगा। अब ये 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 5 35 और 5 या 15 और 3 18, यानी 185। करा जो नया संख्या आया है उसका मान क्या है, तो 5 संख्या के योग में 4 संख्या का योग यदि हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, करा 100 संख्याओं का औसत 44 है, करा ये 100 संख्या है इसका औसत 44 है। आगे कर इन 100 संख्याएं और 4 अन्य नई संख्याएं का औसत 50 है। करा इस 100 संख्या है और 4 गो और अलग से संख्या, इस सबको जोड़ते हैं तो औसत 50 आता है, इस सबको जोड़ते हैं तो औसत 50 आता है। तो ये जो 4 नई संख्या है ना, ये 4 जो नई संख्या है इसका औसत क्या होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये 104 के योग में से 100 का योग घटाएंगे तो 4 का योग आएगा, और जितना भी 4 का योग आएगा इसको औसत में बदल देंगे तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या कर लेंगे, आ जाएगा। तो चले, या फिर आप इसको 50 को पकड़िए, 50 से ज्यादा है कि कम, तो देखिए यहाँ पे क्या है कम है तो प्लस करेंगे, कितना कम 6, 6 गुना 100 करेंगे 600, और निकालना के को क्या है 4 को के तो 4 से बार, इसको काट लेंगे तो 150 बार में 50 प्लस 150 करेंगे कितना आएगा 200 आएगा, 50 प्लस 150 करेंगे कितना आएगा 200 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, करा एक संख्याओं का 7 संख्याओं का औसत 53 है, बाद में पाया गया कि एक संख्या 58 के जगह 16 के रूप में पढ़ा गया है, तो ये इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें। यानी क्या होता है कि जब कुछ स्टूडेंट एक स्कूल में एग्जाम देते हैं, लेकिन एक बच्चा के साथ ऐसा हुआ कि जब गुरुजी कॉपी जांच रहे थे तो इनका 58 नंबर आ रहा था, लेकिन गुरुजी दे दिए बेचारा को 16 नंबर। जब 16 नंबर दिए तो स्टूडेंट ने कॉपी पे चैलेंज किया, कॉपी को रीजांच करवाया, तो क्या हुआ कि इसका 58 नंबर सही था लेकिन दिया था 16 नंबर, इसका मतलब कम नंबर दिया था। अब ज्यादा नंबर देगा तो क्या होगा औसत बढ़ेगा, तो यही बात को यहाँ पे बोला गया है कि इसका सही जो नंबर था पहले 58 था, पहले 58 था, गलती से गुरुजी कितना दे दिए थे 16 दिए थे, गलती से ही नंबर कितना दिए थे 16 दिए थे। तो जब 16 दिए थे तो 7 संख्या का औसत आ रहा था 53, यानी 16 पर जब औसत निकाला गया
तो जितना भी स्टूडेंट था सातों का औसत आ रहा था 53। लेकिन जब इसको रीजज करवाया तब 58 नंबर निकला। 58 नंबर निकला यानी ज्यादा नंबर निकला, तो अब क्या होगा, औसत बढ़ेगा। तो देख लेंगे ऑप्शन में कि जो 53 से कम है इसको काट लेंगे, जो 53 से कम है इसको काट लेंगे। अब 53 से ज्यादा वाला 3 को ऑप्शन है, अब इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वृद्धि होगा, कितना वृद्धि होगा जी, तो कितना वृद्धि होगा थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो 16 नंबर पहले था, 58 नंबर होना है, तो के नंबर बढ़ेगा इसको, कितना नंबर बढ़ेगा इसको, तो इसको जो बढ़ेगा कितना नंबर बढ़ेगा, 42 नंबर बढ़ेगा, यानी 42 नंबर बढ़ेगा औसत में। तो सातों में 42 नंबर, तो इसका औसत में कितना वृद्धि होगा, 6 नंबर का। तो पहले 53 था, अब 6 औसत बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब इसका औसत कितना होगा, 59 होगा। अब इसका औसत कितना होगा, 59 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा, एक गणना में 20 लड़कों का एक समूह का औसत वजन 65 केजी था। 20 लड़का का एक समूह था जिसका औसत वजन 65 केजी था। चलिए अच्छी बात है। बाद में पाया गया कि एक लड़का का वजन गलती से 66 केजी के जगह 76 केजी लिया गया। इसका रियल वजन था 66 केजी, लेकिन गणना किया गया किस पे, 76 केजी पे। तो कह रहा कि इसका सही औसत बताइए, यानी सही इसका वजन था 66 केजी, गणना किया गया 76 केजी पे, यानी अब औसत क्या होगा, कम जाएगा। तो जो 65 से ज्यादा है या 65 है इसको काट लेंगे। अब 65 से ज्यादा है, 65 से ये भी ज्यादा है। अब यहाँ पे आपका बचा ये, अब ये बचा, तो यहाँ पे 50-50 में हम आंसर मार के निकाल सकते हैं 64.5। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, 20 संख्याओं का औसत 65 था। अब इसमें क्या हो रहा था, सही था 66, दिया नंबर कितना, 76, तो माइनस होगा, कितना माइनस होगा ध्यान से देखिएगा, कितना माइनस होगा। तो यहाँ जो माइनस हो रहा, क्या नंबर माइनस हो रहा, 10 नंबर। तो ये 10 नंबर माइनस होगा, औसत में कितना पे, तो टोटल था 20, तो औसत हो गया 10/20। इसको भाग देंगे तो कटेगा 0.5 बार में, यानी 65 में 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64.5। 65 में 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 64.5। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ऋण के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गया। इस गलती के कारण कक्षा में औसत प्राप्तांक वास्तविक औसत से 2.25 अधिक हो गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, आप तो एक तो ऑप्शन से बना सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा इसमें एक्स वाई मान सकते हैं। मान लेते हैं कि छात्रों की जो संख्या था पहले x, और इसका जो औसत था पहले, इसका जो औसत पहले था वो y था। तो योग जो आएगा पहले इसका कितना आ जाएगा, तो योग जो आएगा इसका पहले कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। योग जो आएगा कितना आएगा, एक्स वाई आ जाएगा। लेकिन ये योग एक्स वाई कब आया, जब 99 की जगह 9 की जगह 99 लिया, 9 की जगह 99। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 9 की जगह जब 99 लेता है तो औसत में वृद्धि हो जाता है। तो पहले जितना औसत था, पहले जितना औसत था 22 था, इसमें वृद्धि हो जाएगा कितना, 2.25। अब हो गया औसत इसका इतना, संख्या तो वही रहेगा, संख्या x ही रहेगा। तो योग इसका कितना आएगा, तो इसका जो योग आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2.25x। अब जो इसका योग आएगा कितना आएगा, एक्स वाई प्लस 2.25x। योग एक कब आया, योग एक कब आया, जब 99 का स्थान 9 के स्थान पे 99 लिया, 9 के स्थान पे जब 99 लिया है तो योग कितना आ गया। अगर हम रियल इसका नंबर लेंगे तब औसत क्या होगा, कम जाएगा। तो बताइए, योग भी कम जाएगा, तब ई विद्यार्थी का नंबर पूरा था पहले एक्स वाई, पूरे कक्षा का इसका नंबर था एक्स वाई।
एक्स बाई में हमको बढ़ाना पड़ेगा कितना नंबर, इसके लिए यहाँ पे जाने के लिए कितना नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो 9 से 99 पे जाना है, यानी 90 नंबर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो एक्स बाई प्लस 2.25 एक्स। इधर एक्स बाई आएगा तो माइनस में तो कट जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा नीचे में 100। 25 से कटेगा 9 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 9 से कटेगा 10 बार में। एक्स का जो वैल्यू आया कितना आया, 10 गुना 4 यानी 40। एक्स का जो वैल्यू आया कितना आया, 10 गुना 4 यानी 40। यानी पहले विद्यार्थियों का जो कुल संख्या था कितना था, 40 था। कितना था, 40 था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 50 संख्याओं का औसत 28 है। यदि दो संख्याओं का औसत 25 और 35 को निकाल दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा 50 संख्या का औसत 28 था, इसमें से दो संख्या निकाल रहे हैं, तो दो संख्या निकालेंगे, इसका मतलब है क्या कि 50 संख्या का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 50 संख्या का योग आएगा 40 और 5 दूनी 10 और 4 14 यानी 1400 आएगा। 50 संख्या का योग कितना आएगा, 1400 आएगा। इसमें से दो संख्या निकाल रहा है जिसका मान 25 और 35 है, तो इसका योग कितना आ जाएगा, तो इसका योग आ जाएगा 60। तो अगर हम दो संख्या निकालेंगे तो शेष की संख्या बचेगा 48। 48 संख्या का जो योग आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है, 1340। 48 संख्या का जो योग आ रहा है कितना आ रहा है, 1340। अब इसको हम 4 से काटेंगे तब 12 बार में, इसको हम 4 से काटेंगे तो इसको हम 4 से काटेंगे तो काट लीजिए, 4 तिया 12, यहाँ पे कितना बचा, 1 4, 4 तिया 12, फिर 4 5 20, यानी अब यहाँ पे 5 3 8 3 11, अब नहीं कटेगा तो 12 से डायरेक्ट काट लेते हैं। अब 12 दूनी 24, यहाँ पे 24 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 11 सॉरी 13, तो 9 और 4 13 यानी 5, फिर 12 8 96, 12 8 96 तब 12 7 84, 7 बार में कटेगा, 12 7 84 यानी 27 दशमलव कुछ आएगा, और 27 दशमलव कुछ आपका एक ही ऑप्शन में है, यानी 27.92 आएगा। जब शेष संख्या जो बचेगा 48, इसका औसत कितना आएगा, 27.92 आएगा। कितना आएगा, 27.92 आएगा। चले नेक्स्ट पे देखते हैं क्या कह रहा, कुछ संख्याओं का औसत 450 है, कुछ संख्याओं का योग 450 है और उनका औसत 50 है। अगर योग दिया गया है, औसत दिया गया है, तो संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या बराबर योगफल बटा औसत, संख्या बराबर योगफल बटा औसत यानी 9 संख्या, और 9 संख्या का जो औसत दिया है कितना दिया है, 50 दिया। आगे करें, यदि एक अंक संख्या 100 को शामिल कर लिया जाए तो इनका औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर 9 कुछ संख्या है यानी 9 संख्या का योग 450 है, इसमें एक संख्या और मिला लेंगे 100, तो 9 को पहले था एक और मिला दिए, कितना हो गया 10 को, तो 10 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, तो 10 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे इसको, तो 45 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 55 आएगा। 45 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 55 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा, एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों का प्राप्तांक 39.20 था, 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक 39.20 है। आगे बोल रहा हूं उनमें 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है, अरे इसमें से 3 का औसत 41 है, तो शेष 2 छात्रों का औसत क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गुणा कर लेते हैं, योग बराबर औसत गुना संख्या था, 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा 9 5 45, 45 से 46, बाकी हाथ में 4, और 5 या 15 4 19 196, यानी 5 संख्या का योग 196 आया, और 3 संख्या का योग कितना आ जाएगा, तो 123 आ जाएगा। 3 संख्या का योग कितना आ जाएगा, 123 आएगा। अगर 5 संख्या के योग में 3 संख्या का योग हटा देते हैं तो 2 संख्या का योग बचेगा, 2 संख्या का योग कितना बच रहा है मेरे पास, 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा, 73 आएगा। 73 को 2 से यदि हम भाग देंगे तो इसका औसत कितना आएगा, तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 2 छक्का 12 2 5 10 यानी 36.5 आएगा।
दो संख्या जो शेष बचा इसका औसत कितना आया 36.5 आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष। 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, अच्छी बात है। जब अध्यापक की आयु भी उसमें जोड़ ली जाए तो ये औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। यानी एक अध्यापक आएंगे, पहले 29 को था, एक गुरु जी आ गया तो 30 को हो गया, तो पहले औसत जितना था उसमें 1 बढ़ गया, यानी पहले 15 था, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो कह रहा अध्यापक की आयु कितना होगा, यानी पहले औसत 15 था, अध्यापक को आने से औसत बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा 1 बढ़ रहा, के गो में बढ़ेगा 30 में बढ़ेगा। तो कह रहा अध्यापक की आयु कितना, अध्यापक एक व्यक्ति 1 से भाग करेंगे तो 15 + 30 करेंगे कितना आ जाएगा, 15 + 30 करेंगे कितना आएगा 45 वर्ष। 15 + 30 करेंगे कितना आएगा 45 वर्ष। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कह रहा 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत उम्र 15 वर्ष है। 24 लड़का और उनका शिक्षक यानी 25 को टोटल हो गया, इनका औसत 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र निकाल ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी शिक्षक चल जाएंगे, 25 को लड़का एगो शिक्षक थे तो 15, एगो चले गए तो 24 का औसत आयु अब जो हो रहा है 1 वर्ष कम रहा है, यानी हो जाएगा 14। तो कह रहा जो गुरु जी गए हैं उनका औसत कितना है, बताइए। पहले 15 था, अब क्या हो रहा, अब एगो कम रहा, तो कम रहा तो जाने के वजह से कम रहा, यानी जाने वाला व्यक्ति क्या थे, पहले ज्यादा थे, ज्यादा आयु के थे, जाने वाला व्यक्ति ज्यादा आयु के थे, तब ना कमी हुआ तो प्लस करेंगे, कितना का कमी हुआ 1 का, के गो में तो 24 में कमी हुआ, यानी 24 से भाग निकालना है, एगो के तो 1 से भाग, तो 15 + 24 करेंगे कितना आ जाएगा 39, 15 + 24 करेंगे कितना आएगा 39 पर, यानी गुरु जी जो थे कितना वर्ष के थे 39 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, एक कक्षा में 24 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। एक कक्षा में 24 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। आगे बोल रहा है यदि शिक्षक को शामिल करके लड़की को निकाल दिया, यानी यहाँ से एक लड़का जाएगा और गुरु जी आएंगे, तो एगो लड़का जाएगा तो 23 को बचेगा, फिर से गुरु जी आ जाएगा तो संख्या हो जाएगा कितना समान हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा, लेकिन औसत में 1 का वृद्धि हो रहा, यानी पहले 16 था अब हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, यानी 17 हो जाएगा। तो करा बताइए कि जो गुरु जी थे वो कितने आयु के थे, तो गुरु जी जो थे कितने आयु के थे, तो 24 कॉमन है तो 24 तो भी करेगा, और औसत में कितना का वृद्धि हो रहा है 1 का, तो 1 से गुना करेंगे और बटा 1 से भाग, क्योंकि गुरु जी का पूछ रहा था, गुरु जी एक व्यक्ति था, तो 24 × 1 कितना आएगा 24, 24 × 1 कितना आएगा 24 वर्ष। आप गुना करके भी निकाल सकते हैं, इसके योग में इसका योग घटा दीजिएगा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं क्या कह रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा ध्यान दीजिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। आगे बोल रहा है यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु में 16 वर्ष की वृद्धि हो जाता है, यानी 40 विद्यार्थी एगो गुरु जी हो गया 41, करा तो औसत 16 वर्ष हो जाता है, यानी पहले 15 था 16 हो जाएगा। तो कह रहा गुरु जी की आयु कितनी थी, यानी पहले इसका औसत था 15 वर्ष, आप कर वृद्धि हो रहा तो प्लस करेंगे, तो 15 से 16 आ रहा है 1 वर्ष का वृद्धि हो रहा, 15 से 16 हो रहा यानी 1 वर्ष का क्या हो रहा वृद्धि हो रहा। यदि 1 वर्ष का वृद्धि हो रहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 1 वर्ष का वृद्धि हो रहा तो 1 वर्ष के गो में वृद्धि होगा तो 41 में वृद्धि होगा। गुरु जी का आयु पूछ रहा तो 1 से 15 + 41 करेंगे, 15 + 41 करेंगे तो कितना आएगा 56 वर्ष, 15 + 41 करेंगे कितना आएगा 56 वर्ष। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा कि
15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष तथा 13 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष। 15 लड़का की औसत आयु 12 वर्ष, 13 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष। तो करा सभी 28 का औसत आयु कितना होगा, लीजिए। चलिए इसमें पकड़िए 12 को, 12 से ज्यादा है कि कम, तो ज्यादा, तो प्लस कितना ज्यादा, 4। 4 गुना 13 करेंगे, तो 4 गुना 13 करेंगे तो 13 चौके 52। अब बटा कितना निकालना के वो क्या, 28 को, 28 के 4 से कटेगा 7 बार में, इसको भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यानी नहीं जाएगा, एक बार में लगेगा, यानी 13 दशमलव समथिंग आएगा। यानी 13 दशमलव का मतलब हो गया कि 13.86 वर्ष, 13.86 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा 15 लड़कों का औसत भार 56 किलोग्राम। 15 लड़कों का औसत भार 56 किलोग्राम, 15 का औसत भार 56 है। आगे बोल रहा है तथा 12 लड़कियों का औसत भार 45 तो कह रहा सभी लड़का और लड़कियों का औसत भार कितना हो, तो 12 15 कितना हो जाएगा, 27। 27 का भार कितना होगा, ये निकालना है आपका, ये निकालना है आपको। तो यहाँ पे हमेशा कम वाला को पकड़ेंगे, अगर दाहिनी बाएं साइड वाला को निकालना है तो हमेशा इधर में दाएं साइड वाला में कम वाला को पकड़ेंगे। कम कौन है, 45, तो 45 को पकड़ेंगे। 45 से ज्यादा है कि कम, तो ज्यादा, तो ज्यादा तो प्लस कितना ज्यादा, तो 5 और 6 कितना, 11। 11 गुना 15 करेंगे तो 15 गुना 11 कर लेते हैं। अब बटा निकालना की वो क्या है, 27 से, 27 से भाग कर लेते हैं। 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, 11 पचे 55, तो 45 प्लस 55/9, तो 55/9 का मतलब हो जाएगा कितना, 9 छक्का 54, यानी 5 बार में लगेगा तो 50 दशमलव कुछ आएगा, इसका मतलब 51 kg। इसका मतलब लगभग में कितना आएगा, 51 kg। काट सकते हैं आप, इसको काट लीजिए, तब 45 9 बार में लगेगा, 45 45 यहाँ 45 11 कितना बार में लगेगा, 9 पचे, यहाँ पे रुक जाइएगा, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 पचे 45, 5 बार में लगेगा, 45 यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 पचे 45, 45 घटा रहे हैं तो 10 आ रहा है, 9 पचे 45 और 9 छक्का 54, अच्छा 6 बार में लगेगा जी, 9 छक्का 54 6 बार में लगेगा, सॉरी 9 छक्का 54, यानी यहाँ पे लगेगा 6.11 आएगा, यानी 45 में 6 जोड़ेंगे, 45 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 5 11, 45 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 5 11, यानी लगभग 51 kg। चलिए ऐसे भी ऑप्शन सही था मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, करा 30 विद्यार्थियों का औसत 20 kg है, 30 विद्यार्थियों का औसत 20 kg है, अच्छी बात है, तथा 20 विद्यार्थियों का औसत 40 kg है, 20 विद्यार्थियों का औसत 40 kg है। तो कह रहा कुल विद्यार्थियों का औसत क्या होगा, यानी 30 और 20 50, 50 का औसत क्या होगा। हम इस, अगर एक बात और, अगर आपको काटना है तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संख्या को काटना है, औसत को नहीं। अब औसत में पकड़ेंगे कम वाला, कम वाला कौन है, 20, 20 को पकड़ेंगे, 20 से ज्यादा है कि कम, तो ज्यादा, तो प्लस कितना ज्यादा, 20, 20 गुना 2 करेंगे, 20 गुना 2 करेंगे, निकालना के को क्या है, 5 को क्या, 5 से भाग, 5 चौके 20, 4 गुना 2 8, 8 प्लस 20 करेंगे कितना आएगा, 28, यानी सभी विद्यार्थियों का जो औसत वजन आया कितना आया, 28 kg। और ये जो आपका क्वेश्चन था आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। तो चले आज का सेशन को रोकने का टाइम हो गया है, आज का सेशन को यहीं क्वेश्चन के साथ रोका जा रहा है। और एक बात उन विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं, उन दोस्तों से कहना चाहते हैं कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जो बच्चे मैथ से वंचित हैं, दूर हैं।
डरे हुए हैं, भागे हुए हैं कि मैथ से इनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो हम गारंटी लेते हैं कि मैथ इनको हम सिखा देंगे। ये मेरी गारंटी है कि मैथ हम इनको सिखा देंगे। तो चलें आज का बात को रुकते हैं। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।